Good morning, class 5th. How are you all, dear students? Dear students, we have done the chapter number 13, two poems, and we have already done the first poem. The name of the poem is My Motherland. Okay, so now, dear students, let's revise कि हमने इस poem में क्या किया था. What we learned in this poem. Okay, so in this poem we learned that India is a very beautiful country which is a that kind of place to get or to collect a lot of information, and also has snow-capped mountains, green meadows, interesting fables. Fables mean short stories which have something to learn or moral to learn. And India is a country which has also epics, lots of epics. What do you mean by epics? Epics means a heroic story. Epics का मतलब क्या होता है? जिसमें एक वीर गाथा होती है, बहुत बड़ी स्टोरी. और वो वीर गाथाएं कौन कौन सी है? दी महाभारता, दी रामायणा, etc. Now, dear students, we will do the next poem, My Mesmeric Land. Yes. What do you mean by mesmeric? Mesmeric means engrossing. मतलब किसी में लुप्त हो जाना, यानी कि आकर्षित हो जाना और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भूल जाना. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इस पोएम में हम एक मेस्मेरिक लैंड के बारे में पढ़ेंगे. तो वो कौन सी मेस्मेरिक लैंड है? हमारी इंडिया. तो इंडिया एक हमारा ऐसा कंट्री है विच हैज़ अ मेस्मेरिक लैंड. ओके डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस पोएम, first of all, count the number of lines in this poem. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 lines. Okay dear students, so we will first divide these lines into stanzas. Okay, and every stanza will have 4 lines. Okay, एक स्टेंजा की 4 लाइन्स होगी. सो हमारा फर्स्ट स्टेंजा होगा यहाँ तक, सेकंड यहाँ तक और थर्ड वाले में 5 लाइन्स. ओके, तो यहाँ 4 लाइन्स, यहाँ 4 लाइन्स और यहाँ पर 5 लाइन्स. ओके, सो टोटल होगी 13 लाइन्स. Now read the poem. My nation, my land is the best one, with green meadows, sparkling rivers and glittering sand. The valleys, hills and snow-capped mountains, the shimmering streams, bubbling springs and fountains. We have a rainbow of everything, from culture, flowers to seasons. We Indians are known for many good reasons. Dear students, in the first stanza, the poet is saying that my nation, my land. He is saying that India is his land and India is one of the best countries in all over the world because India has green meadows and sparkling rivers and glittering sand. What do you mean by sparkling and glittering? Means चमकती हुई. तो इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या बता रहा है कि जो इंडिया है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरे भरे मीडोज़ हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मीडोज़? मीडोज़ मीन्स ग्रीन
fields. Okay, meadows means green, fields हरे भरे खेत हैं यहाँ पर, और चमकती हुई नदियाँ हैं और चमकती हुई मिट्टी है. Now read the second stanza. The valleys, hills and snow-capped mountains. अब पोएट क्या बता रहा है? पोएट क्या बता रहा है कि इंडिया में बहुत सारी वैलीज हैं, हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं. इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ वैलीज, हिल्स एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स. ओके, और इंडिया में कैसे माउंटेन्स हैं जिसके ऊपर बर्फ़ ढकी हुई है, और वो कैसे लगती है? जैसे पहाड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर मोती पड़े हों. द शिमरिंग स्ट्रीम्स, बबलिंग स्प्रिंग्स एंड फाउंटेन्स. और स्ट्रीम्स का मतलब क्या होते हैं? झरने. शिमरिंग मीन्स चमकते हुए. तो वहाँ हमारे इंडिया में कैसे स्ट्रीम्स हैं, कैसे झरने हैं? दे आर शाइनिंग. बबलिंग स्प्रिंग्स एंड फाउंटेन्स. एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल स्प्रिंग्स एंड फाउंटेन्स. हमारे इंडिया में बहुत अच्छे फाउंटेन हैं और स्प्रिंग्स हैं. तो वो कैसे क्या कर रहे हैं? बबलिंग, यानी कि वो बबल कर रहे हैं. Now read the next stanza. We have rainbow. हमारे इंडिया में रेनबो है, इंद्रधनुष है. Of everything, हर किसी चीज़ का, यानी कि हमारे इंडिया में हर एक तरह की चीज़ देखने को मिलती है. कहाँ से कहाँ तक? मीन्स इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर, रिच फ्लावर्स एंड रिच सीजन्स. ओके, हमारे इंडिया में बहुत अच्छा कल्चर है, फ्लावर्स हैं और बहुत तरह के सीजन्स आते हैं. नाउ द पोएट इज़ ऑल्सो सेइंग अबाउट इंडियंस दैट वी इंडियंस आर नोन फॉर मैनी गुड रीजन्स. वो ये बोलता है, द पोएट इज़ सेइंग दैट कि इंडियंस जो हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं. उसके बहुत ज़्यादा कारण हैं. वो कौन कौन कारण हैं? कि हम अपनी फैमिलीज़ को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. वी हेल्प ईच अदर एंड वी लव आवर कंट्री. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ you will read this poem and do the question answers. Thank you.